नाम क्या है? आदमी पूछता है आदमी से, तेरा नाम क्या है? ये है वो नाम। आपकी कोई पहचान नहीं अगर आपका नाम नहीं। आदमी 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 आदमी, इतने आदमी हैं, कैसे पहचान होगी? तो नाम से पहचान है। ये फलां कुमार है, फलां सिंह है, फलां है, फलां है। नाम लेंगे आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया है, देव महादेव को बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है, सारी सृष्टि को बनाया है और अपना नूर आत्मा देके सबको जिंदा कर दिखाया है, उसका भी कोई नाम है। उसको नाम से बुलाया जाता है। भगवान, गॉड तो सभी को कहा जाता है। जो देव फरिश्ते हैं उनको भगवान कहा जाता है। जैसे आदमी आदमी, वैसे भगवान भगवान बहुत सारे हैं। भगवान कहने से कैसे आएगा कोई? उनकी अलग पहचान है। हर किसी का कोई ना कोई मूल मंत्र है। विष्णु जी है, ब्रह्मा जी है, शिव है, सभी के मूल मंत्र है। तो उसी तरह जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, जो मुक्ति का दाता है, सच्चा मोक्ष दे सकता है, यानी जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति और मरणोपरांत आवागमन जन्म मरण से मुक्ति, ऐसा जो ताकत है उसका भी एक नाम है। वो मूल मंत्र है जो कि सत्संग के बाद पीर फकीर मालिक के हुक्म से दिया करते हैं। वो उसका नाम है। वो आदमी का नाम नहीं, देव फरिश्ते का नाम नहीं। उस नाम से जब उसे पुकारते हैं तो वो चला आता है। सच्चे दिल से, भावना से उसको बुलाएं। क्योंकि बहुत सारे पर्दे हैं। आदमी कहता है कि वो तो कण कण में, जर्रे जर्रे में, सारे धर्मों में लिखा है, उसको आवाज देने की क्या जरूरत है? वो तो हमारे अंदर है, हर जगह है। बिल्कुल वो आपके अंदर है, हर जगह है। लेकिन आपकी आत्मा ऐसे पर्दों से जो सूक्ष्म है लेकिन बड़े जबरदस्त हैं, उनमें कैद होकर रह गई है। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये 7 पर्दे ऐसे जबरदस्त हैं, या यूं कह लें 7 दीवारें हैं जिसमें आत्मा कैद हो गई। भगवान पास बैठा है लेकिन वो पर्दों की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। आवाज देते हो, उन पर्दों से बाहर नहीं जाती। तो जब आप गुरु मंत्र, वो नाम ले लेंगे, उसको बाय नेम पुकारेंगे, तो ये पर्दे धीरे धीरे गिरते जाएंगे, टूटते जाएंगे। कई लोग कहते हैं मैं सच्चे दिल से उसका नाम पुकारा, फिर वो बोला क्यों नहीं? ऐसा नहीं। आपके वो 7 पर्दे टूटने में देर है, फिर तो आपको बस जरा सा पुकारने की जरूरत पड़ेगी, यानी सेकंड के 100वें हिस्से में वो सुन लेगा। इतना जबरदस्त है वो मालिक। पर जिस मक्कड़ जाल में आप कैद हैं, वो 7 के चक्रव्यूह में जो आप फंसे हुए हैं, उनसे निकलने के लिए एक बार उन पर्दों को हटाना होगा, एक बार उन पर्दों को तोड़ना होगा, और वो पर्दे जरूर टूटेंगे, वो पर्दे जरूर खत्म होंगे। पर तभी जब आप मालिक के नाम का सुमरन करेंगे, बार बार उसका नाम पुकारेंगे, तो ये पर्दे टूटते चले जाएंगे। फिर आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा। बेपर्द वो मौला, वो राम, सतगुरु, अल्लाह, वाहिगुरु नजर आएगा। पर जब तक पर्दा नहीं टूटता, सुमरन करना होगा। कैसे टूटेगा, कितनी देर में टूटेगा, ये तो आपकी भावना पे निर्भर है। सर्वोत्तम भावना, बैराग में तरीके से तड़प के पुकारोगे अगर, तो हो सकता है पर्दा कुछ मिनटों में टूट जाए। और
अगर सुमरण कर लिया, फिर बुरे कर्म कर लिए, फिर सुमरण कर लिया, फिर ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार बुरे कर्म करते रहे, तो पर्दे तो नहीं टूटेंगे लेकिन आत्मा कुछ हद तक आजाद रहेगी। बुरे कर्म छोड़ने से ये पर्दे टूटने शुरू होंगे, या दूसरे शब्दों में इन पे कंट्रोल आना शुरू होगा। मन दौड़ने से रुकेगा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार से आप बच पाएंगे। तो इन पर्दों को हटाने के लिए जरूरी है आप सत्संग में आए और सत्संग में संत पीर फकीर जो मालिक का नाम बताते हैं उसका अभ्यास करें। धर्मों में यह लिखा है, आदमी का पहला काम, पहला कर्तव्य, पहला फर्ज ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत करना है, उसका नाम लेना है, उसके नाम का जाप करना है। ये आदमी का पहला कर्तव्य है, पहला फर्ज है। इसलिए आप मालिक के नाम का सुमरन किया करें। अब आप निगाह मार के देखिए कितने के लोग हैं जो नियमानुसार मालिक का नाम लेते हैं। आप निगाह मारेंगे तो पता चलेगा बहुत कम लोग मिलेंगे जो नियमानुसार परमात्मा का नाम लेते हैं। कहते जी टाइम नहीं मिलता। आपके पास खाने का टाइम है, पीने का टाइम है, घर परिवार बनाने का टाइम है, धन दौलत जमीन जायदाद के लिए ठगी कैसे मारूं, बेईमानी कैसे करूं, रिश्वत कैसे लूं, दूसरे की जेब कैसे काटूं, दूसरे का सामान कैसे दबाऊं, दूसरे की मजबूरी का फायदा कैसे उठाऊं, किसी को ब्लैकमेल कैसे करूं। सारी प्लानिंग के लिए टाइम है। टाइम नहीं है तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेने के लिए क्यों नहीं है टाइम? ये सब आपके बहाने हैं। टाइम है, ये आपका भ्रम है जो आपने बना रखा है, या यूं कहीं ये मन का जवाब है जो आपने तैयार कर रखा है। मेरे पास तो टाइम नहीं है। सब झूठ, 100% झूठ। सबके पास टाइम है। भगवान का नाम कोई रस्साकसी तो है नहीं जिसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। भगवान का नाम तो कोई गेम तो है नहीं जिसके लिए पहले अभ्यास करना पड़ेगा। सीधा नाम लिया और जुबान से शुरू हो गए, बस। ना प्रैक्टिस की जरूरत है, ना कोई पहले शरीर बनाने की जरूरत है, ना घर परिवार छोड़ने की जरूरत है। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक का नाम ले सकते हैं। फिर टाइम का क्या चक्कर है? सफर कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चलती जाएगी और जीभा नाम के नाम में लगी रहे। हाथ कारवल और ध्यान रब यारवल, आसान सा काम है। आप काम धंधा हाथों से पैरों से करते रहिए और जीभा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई उस प्रभु के नाम से सब डरते हैं। हम जब छोटे होते थे, कोई काग आके बैठ जाता था, कौआ, तो उसको परिवार वाले या जो भी भाई लोग होते थे तीर 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 करते और वो भाग जाता था। तो राम नाम से तो लोग ऐसे डरते हैं जैसे तीर से कौआ डरता है। पता नहीं चक्कर क्या है, राम नाम वालों से इतनी क्यों जलन है, क्यों दर्द है? राम नाम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, राम नाम तो संवारता ही संवारता है, भले काम करवाता ही करवाता है। तो राम नाम से जुड़ो, मालिक की भक्ति इबादत करो। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। पशु को सांकल डाल के खूंटे पे बांधा जा सकता है, अरे कोई आदमी को मजबूर कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, जानवरों को मजबूर किया जाता है, उनको संकल बांध लिया, रासा बांध लिया, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें इस संसार में हो रही हैं। लेकिन मालिक के प्यारों के, वो कहते हैं ना, सोना जब आग में से गुजरता है
तो उसकी मैल जलती है, वो नहीं जलता, वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे ही भक्तजन होते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं, अपने सदगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं। वो उनको लाख कोई बुरा कहे, लाख गलत कहे, वो उन बुराइयों में से होके, क्योंकि बुरा करने वाले, बुरा बोलने वाले उनकी मैल धो देते हैं और वो और पवित्र होके और आबा से आगे बढ़ते हैं और चेहरे पे नूर लेके आते हैं, अंदर बाहर सरूर लेके आते हैं। तो ये राम नाम का असर है। जो मालिक का नाम जपेगा, मालिक की भक्ति इबादत करेगा, वो ही मालिक की तमाम खुशियां हासिल किया करेंगे। जो मालिक का नाम नहीं जपते, क्योंकि धर्म तो सभी ने अपना रखा है। हम इतनी जगह गए हैं, हमें आदमी कोई नहीं मिला। आप सोचते होंगे आदमी तो हैं सारे, नहीं नहीं नहीं, हमारा कहने का मतलब सिर्फ आदमी नहीं मिला, हर आदमी के साथ किसी ना किसी धर्म का नाम जुड़ा हुआ मिला। क्या आपको कभी अकेला आदमी मिला किधर? मिला हो तो बताइए। नहीं मिला, क्योंकि हर इंसान के साथ धर्म जुड़ा है। तो फिर ये बताइए, किस धर्म में लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम नहीं जपना? बताओ किस धर्म में लिखा है? सब धर्मों के पहले शब्द हैं ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा, रब का नाम जपो। ये आपका पहला फर्ज है, पहला कर्तव्य है, पहला एम है, पहला लक्ष्य है। हर धर्म में ये लिखा है। और फिर भी जो मालिक का नाम नहीं जपते, कहते हैं जी हम धर्म को मानते हैं, हमारा फलां धर्म है। कैसे माने कि उनका वो धर्म है? वो तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में आप धर्म से जुड़े हैं तो धर्म पे अमल करना भी सीखिए, धर्म को मान के देखिए। अगर धर्म को मानोगे, जो धर्म में लिखा है आपको ना मिले तो हम आपको गारंटी देते हैं, धर्मों में जो लिखा सही लिखा है, सब मिलेगा। पर धर्मों पे अमल करने से, सिर्फ बातें करने से, दिखावा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे एक बाप है और उसके दो बेटे हैं, उदाहरण के तौर पे बाप कहता है, लेटा हुआ है, एक बेटा उसके पास है और वो बेटा हाथ जोड़े खड़ा है। क्या कहता है? बड़ा श्रद्धा, बड़ी भावना, हे पिताजी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, हे पापा, हे बापू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। बाप कहता है ठीक है पानी पिला। वो बच्चा हिलता नहीं, नहीं पिताजी मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह सकता। बाप कहता है अरे पानी चाहिए, नहीं हिलता। पिताजी मैं तो बहुत प्यार करता हूं, मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं, आपके बिना जी नहीं सकता। बाप फिर चिल्लाता है मुझे पानी चाहिए। दूसरा बेटा बाहर गया होता है, उसको वहां आवाज सुनती है, वो दौड़ा चला आता हांफता हुआ, पानी का गिलास भरता है, अपने बाप को देता है, पांव के हाथ लगाता है, चला जाता है। अब आप बताइए, आप बाप हैं, दोनों में से आपको किस पे ज्यादा प्यार आया? उस पे जो हाथ जोड़ के श्रद्धा से कह रहा है आप मेरे बड़े प्यारे हो, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, या उस पे जिसने दूर से आपकी आवाज सुनी और आपको पानी पिलाया, पांव के हाथ लगाए, चला गया, बोला कुछ भी नहीं? तो सीधी बात है उस पे जिसने पानी पिलाया। तो ऐसे हैं धर्म। धर्म को लोग, आप धर्म तो धर्म है जी, वाह जी वाह, माथा टेक लिया, सिर झुका दिए, कपड़े पहन लिए। ये है वो बेटा जो पास खड़ा कहता है मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं, मैं तेरे पे आशिक हूं, मैं तेरा फलां हूं। अब एक बेटा ये सब अड़ंग बड़ंग नहीं करता, लेकिन धर्म की बात सुनी और सुन के अमल करना शुरू कर देता है। तो बताइए धर्म बनाने वाले और भगवान किस पे खुश होगा? जिसने सुन के अमल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा इसलिए कि लोग अमल करना शुरू करें और जिंदगी में खुशियों से माला माल हो जाएं। तो भाई धर्म को अगर कोई मान ले तो दुख नहीं आते। दिखावा ना करो, ढोंग पखंड ना करो। दिखावा करने से धर्मों में लिखा रहमो करम, दया, कृपा, दृष्टि नहीं मिलेगी।
अगर आप कृपा दृष्टि के पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप प्रभु के नाम के काबिल बनना चाहते हैं, तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं, तो आप प्रभु के नाम का जाप किया करो। दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे मर्जी कपड़े पहनो, अरे जंगलों में नंगे रहने वालों को भी भगवान मिल जाता है। कपड़ों से उसको कोई लेना देना नहीं। आपकी पसंद, बनैन पहन लो, कच्छा पहन लो, कुर्ता पजामा पहन लो, धोती चादरा पहन लो, भगवान को इन चीजों से क्या लेना देना है। भगवान के लिए तो अंत्यकरण साफ चाहिए, अंदर छल कपट ना हो और जुबान पे किसी के लिए बद्दुआ ना हो। जुबान पे राम का नाम हो और अंदर सबके लिए भले की भावना हो। उसको भगवान बहुत जल्दी दर्शन दिया करते हैं और कृपा दृष्टि से माला माल कर देते हैं। जो मर्जी कपड़े पहनो, जैसा मर्जी पहनावा रखो, हाँ समाज हमारी जो संस्कृति है उसको ध्यान में जरूर रखो, बस इतना ख्याल रखो। मानस जन्म पाके व्यर्थ ही खोया, काम किया खाया फिर रात को सोया, हो गर्भ में इकरार किया नाम को बिसार दिया। मानस जन्म, सर्वोत्तम शरीर। किस लिए सर्वोत्तम? खाना पीना, बाल बच्चे पैदा करना, घर परिवार बना लेना, ये तो पशु भी करते हैं। फिर किस लिए सर्वोत्तम? साइंस के नए नए साधन, पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, माइक्रोफोन है, और नेट मीटिंग आजकल कहीं बैठे कहीं के कहीं दिख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, रॉकेट है, हवाई जहाज है, कुछ क्या से क्या बन गया। कहते शायद इसलिए सर्वश्रेष्ठ आदमी को कहा संतों ने। नहीं नहीं, साइंस में सुख सुविधा इतनी बना दी, खात्मा भी तो साइंस ने तैयार कर रखा है। आज देखो तो हाइड्रोजन, एटम, परमाणु, अणु और पता नहीं कौन कौन से बम बनाए जा रहे हैं। प्यारी सत्संग जियो, जिनको मालूम नहीं होता, पढ़े लिखे तो सब जानते हैं, पर कई गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, उनको पता ही नहीं होता एटम परमाणु क्या भला है। वो जब बम छोड़ देते हैं तो मान लीजिए कोई ऐसा बम छोड़ दिया तो 100 किलोमीटर तक, कहीं भी बम फेंका उसके 100 किलोमीटर तक या 50 किलोमीटर तक जो हवा है वो आग से भी कई गुना बढ़ के गर्म हो जाती है, और जो चीज़ भी उसमें आती, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सब कुछ पिघल के पानी बन जाता है। आदमी की तो बिसात क्या, कहाँ बचेगा, कुछ भी नहीं बचता, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती। ऐसा बम है वो, इतने लाखों करोड़ों को मार देता है। और उससे भी बड़े बड़े बन गए हैं, हाइड्रोजन है, अणु है, पता नहीं कौन कौन से बनाए जा रहे हैं। तो क्या इसलिए संतों ने कहा कि भाई तू साइंस में ऐसा कुछ करेगा, तू सर्वश्रेष्ठ है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कारण है। ऐसा तो पशु आगे हैं अगर ऐसा देखा जाए। कारण वो ये है कि आदमी के शरीर में रह के जीवात्मा प्रभु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेके मालिक को पा सकती है। इस मृत्यु लोक में भगवान को पाया जा सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को, पशु पक्षी परिंदे ऐसा नहीं कर सकते। ये ऐसी बड़ी बात है जो इसके बराबर और कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती कि कलयुग में मृत्युलोक में भगवान के दर्शन हो जाएं और मोक्ष मुक्ति मिल जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य कर सकता है, पशु पक्षी परिंदे घास फूस पेड़ पौधे कोई नहीं कर सकता। इसलिए संतों ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ बताया हर धर्म में। अब आप देख लीजिए, एक तरफ तो धर्म का नाम है और दूसरी तरफ क्या आप ये काम करते हैं? क्या वाकई आप ये बात बताते हैं, सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, राम का नाम जपते हैं? अगर नहीं तो आप सर्वश्रेष्ठ कहलवाने के हकदार कैसे हो गए? क्योंकि पशुओं के तो जीते जी मलमूत्र गोबर के काम आ जाती है, मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम में आ जाता है। आपका तो जीते जी ये सामान संभालने में ही लोगों को फिक्र लगा हुआ है कि आदमी का मलमूत्र कहाँ संभालेंगे, इतना बढ़ता जा रहा है। और मरने के बाद अलग से टैक्स लगता है, लकड़ियों का खर्चा अलग से है, बिजली का खर्चा अलग से है। ये तो सत्संग ही है मालिक के प्यारे, जो जीते जी भी काम आते हैं, जीते जी भी।
किसी की जान बचाने में अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं, जीते जी गुर्दा देने के लिए तैयार बैठे हैं। और मरने के बाद पशु नहीं कर सकते, वो कर दिखाते हैं सत्संगी। अपनी आंखें दान करते हैं, अपना शरीर दान करते हैं, जिससे पूरी मानवता का भला होता है। ये है धर्मानुसार। बल्कि उनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के, ये किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी मनुष्य शरीर का काम आ सकता है, या ऐसे भी मरने के बाद ये काम देगा। तो है ना कमाल। तो ये इस तरह से आप चलिए रूहानियत इंसानियत के रास्ते पे, तो आप वो खुशियां हासिल करेंगे, आपके परिवारजन वो खुशियां हासिल करेंगे जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। माया ने जाल में है लिया फसाए, साथ न जाए पड़ी यहां रह जाए, वो झूठा है व्यापार किया। माया क्या नहीं करवा देती। जो लोग कहते हैं जी माया वाले हमारे चारों तरफ फिरते हैं, हमें बर्बाद कर डालेंगे, वो लोग माया के गुलाम होते देखे गए। माया रानी चीज ही ऐसी है। ऐसे थोड़ा सी झलक दिखा दो, बात करते करते लोग कह देते हैं रुको जी हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। माया रानी चीज ही ऐसी है कि कहीं कुछ गलती ना निकाल दे, अच्छा पैसा लिया है सारा डूब ही ना जाए। तो ये है आज माया का काम। ये झूठ को बढ़ा चढ़ा के पेश करती है माया रानी, और सच को दबा देती है। लेकिन सूरज बादलों के दबाने से कभी दबा नहीं करते। राम नाम, अल्लाह मालिक का नाम माया के फंदों को पल में बिखेर देता है। ये माया के फंदों का गुलाम नहीं बनता। राम नाम में इतनी शक्ति है, राम नाम में इतनी ताकत है। तो राम नाम के रास्ते पे जो चला करते हैं, मालिक से जो सच्चा प्यार इश्क किया करते हैं, अरे उनके बंद बंद कट जाया करते हैं, पर जुबान से उफ तक नहीं आया करती। ऐसा इतिहास बता चुका है। और जो माया के गुलाम होते हैं, जिंदगी भर ठोकर खाते हैं, चंद नोटों के लिए वो अपना जमीर बेच देते हैं। दुनिया थू थू करती है और आगे दरगाह में नरक दोजख में उनको जलना पड़ता है। तो माया का जाल सुनहरी है। माया के सब्ज बाग बहुत है, बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं माया से। तो ठगी मारेगा, क्या मिलता है तनख्वाह से, बता कितना कमा लेता है। सीधी बात यहां से शुरू होती है, कितनी तनख्वाह है तेरी? 10,000 महीना, 15,000 महीना, 20,000 महीना। हम 10 लाख देंगे, हम 20 लाख देंगे, हम 30 लाख देंगे, हम करोड़ों देंगे। आदमी हिल जाता है। कैलकुलेट करते हैं पढ़े लिखे, यार साल का 10,000 से देखें तो 1,20,000 ही बनता है, और जो बैठे बिठाए 50 लाख दे रहा है। हाल हर्ज क्या है? यही तो आप भूल रहे हैं। माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, भरमा रही है लोगों को। जमीर दीन ईमान डोल रहा है लोगों को। माया होई नागणी जगत रही ढहकाए, जो इसकी सेवा करे उसको ही ये खाए। कबीर जी की ये दोहा है कि ये माया के जो गुलाम हैं, जो माया के पीछे अपना दीन ईमान धर्म बेच देते हैं, ये माया ही उन्हें तड़फाती रहती है, चैन की नींद कभी लेने नहीं देती। आती बड़ी सुंदर लगती है। आपको बताया ना, कैलकुलेट करते हैं यार 10,000 महीने का मिलेगा 1,20,000, क्या मिला? और कहाँ बैठे बिठाए 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, इतने बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। तू विदेशों में उड़ना जी, तू फलां जगह उड़ना जी, तू फलां करना जी, तू फलां करना जी। ये नहीं पता भाई, पाप जुल्म का कुछ भी कमाओगे, तिल तिल पड़ेगा भरना जी, तिल तिल पड़ेगा भरना जी। चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी जाओ, लेख जाणगे नाले ना जा बरमे नु। ओ कर्मों का लेखा जोखा तो हर समय हर जगह हर जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए भाई, जो लोग माया के गुलाम बन जाते हैं उन्हें समझ नहीं आती, क्योंकि वो माइंड वाश इस तरह से किया जाता है, इस तरह से उनको शिक्षा दी जाती है, ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं कि आदमी का दिन मान डोल जाता है कि हाँ यार बैठे बैठाए पैसा मिल रहा है, ना कुछ करना पड़े, बड़ी गाड़ियां होंगी, हवा में उड़ार होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। पर भाई ये नहीं पता, पाप जुल्म ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी की दौलत
कभी किसी को चैन की नींद नहीं सोने देती। बाकी तंदुरुस्ती तो दूर की बात, डर लगा रहता है, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, सारी जीवन की आज़ादियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए कभी भी पाप जुल्म की दौलत ना कमाओ, मेहनत करो, कड़ा परिश्रम करो, तो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते जाओगे। आप चंद नोटों के लिए बहक जाते हैं, सोने की लंका। आज किसी के मकान है क्या गोल्ड का? नहीं है। बनाने की हिम्मत है लोगों में, इतना पैसा होगा लोगों के पास, काला धन जिसे कहते हैं, लेकिन बनाते नहीं, चक्कर पड़ जाएगा। तो उसके पास तो उसकी सारी नगरी सोने की थी। आज फन्ने खां से फन्ने खां भी सोने के कमरे में नहीं सो सकता, उस रावण के नौकर भी सोने के कमरों में सोया करते थे। कितना था धन, कितनी थी दौलत, लेकिन उसने बुराई का साथ दिया। सीता जी को उठाया तो सब कुछ, 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, 13 वन घर दिया न बाती। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ नाश हो गया। तो इसलिए भाई किसी के चक्कर में ना पड़ो, दौलत के चक्कर में ना पड़ो, ठगी बेईमानी रिश्वतखोरी ना करो, ये बर्बाद कर देगी और कभी चैन की सांस नहीं लेने देगी। भजन के आखिर में आया जी, बनकर आया यहां सच का व्यापारी, विषय रूपी जुए में पूंजी सब हारी, हो सच्चा ना व्यापार किया, स्वासा धन सब छार किया। व्यापारी बन के आया यहां वंज व्यापार के लिए, और साथ में जो दौलत लेके आया वो कीमती श्वास। भगवान ने भेजा कि बाकी सब जोनियां तो इन श्वासों को बर्बाद कर रही हैं, हे इंसान जा, ये तुझे जो श्वास दिए हैं इससे राम नाम का वंज व्यापार कर। जितना करेगा जीते जी सुख मिलेंगे और मरणोपरांत आवागमन से आजाद हो जाएगा, मालिक के कृपा पात्र बनेगा। भगवान ने भेजा वंज व्यापार के लिए, वंज व्यापार करने के लिए, लेकिन यहां आके जीव लग गया बुरे बुरे कर्म करने, अपने कीमती श्वासों को बर्बाद करने पे उतारू हो गया कि मैं भक्ति नहीं करूंगा, बाकी सब कुछ करूंगा। और जब तक भक्ति नहीं करेगा सुख कहां से मिलेगा? भक्ति करना जरूरी है, भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। भक्ति में शक्ति है जो इंसान को अंदर बाहर से माला माल कर देती है। भक्ति वो ताकत है जो इंसान के दिलो दिमाग में शांति भर देती है। भक्ति वह ताकत है जो बिन मांगे इंसान की झोलियां अपने रहमो करम से माला माल करवा देती है। भक्ति में वो शक्ति है जो भगवान के दर्श दीदार इस गंदी मृत्यु लोक में करवा देती है। भगवान की भक्ति में शक्ति है जो जीते जी निज धाम दिखा देती है, मालिक के नूरी शुभ रूप से रूबरू करवा देती है। इसलिए भक्ति से मुंह ना मोड़ो। आपकी किसी से नहीं बनती, कोई बात नहीं, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, चलो कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति करो, क्योंकि वो आपके लिए अच्छी भूमि तैयार करेगा, वो आपके लिए अच्छा बेस बनाएगा जिस पे चल के आप खुशियों से माला माल होता जाएगा। इसलिए भगवान की भक्ति करना अति जरूरी है। इसी के लिए ये कीमती श्वास दिए। इन श्वासों को मालिक की याद में, प्रभु की भक्ति में लगाओगे तो ये कीमती श्वास आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, आपके घर परिवार में रहमो करम से माला माल कर देंगे। इसलिए भक्ति में मन लगाओ और उन लोगों का संग त्याग दो जो मन की राह पे चलते हैं, मन मते, जो गलत कार्य करते हैं, जो काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया का हमेशा प्रचार करते हैं, ऐसे लोगों से परहेज रखो। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान रूपी दीपक जला दे वो सच्चा गुरु होता है। गुरु बिना गति नहीं है, गुरु बिना संसार सागर तर नहीं सकता। गुरु ही जहाज है, गुरु ही नाविक पतवार है, गुरु ही तारणहार है,
क्योंकि गुरु भगवान से जोड़ता है और भगवान तारणहार, जहाज, सब कुछ है। तो इसलिए गुरु पीर फकीर की सुनो तो मालिक आपकी सुनेंगे, गुरु पीर फकीर की मानो तो मालिक आपकी मानेंगे। गुरु कभी नहीं कहता कि मेरी सेवा कर, गुरु कभी नहीं कहता मेरे लिए ये कर वो कर फलां कर। गुरु कहता है सबके भले के लिए जो होना है वो कर, परमार्थ कर, भला कर, नेक कर। और जो सुन के मान लेते हैं यकीनन मालिक उनका भला करते हैं, यकीनन मालिक उन्हें कोई कमी नहीं छोड़ते। तो गुरु के बिना संसार में कोई ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं, कोई आम ग्रंथ नहीं जो लिखा गया हो। टीचर, मास्टर, उस्ताद, गुरु ही पवित्र ग्रंथों को लिखने वाले। साइंस में भी वो गुरु उस्ताद जिन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, जिनको पढ़ के विद्यार्थी आगे तरक्की करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं या कुछ भी ऑफिसर बनते हैं, उनको भी लिखने वाले गुरु हैं। कोई भी आज तक ऐसा पवित्र ग्रंथ नहीं है जो सीधा आसमान से भगवान ने दिया, लो आदमी तू पकड़ ले और ये तेरा है। भगवान ने भी अगर अपने शब्द लिखवाए तो वो गुरु के द्वारा आदमी के जरिए ही लिखवाए हैं। कोई भी ऐसा हो तो हमें बताएं, हम चैलेंज करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं। तो हर धर्म में लिखा है गुरु की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी, उसके बिना पार उतारा नहीं होता। तो यही बेपरवाजी सच्चे मुर्शिद कामिल ने फरमाया, कहें शास्त्र नाम जी सुन अमल कमाले, जप कर नाम पीछा काल से छुड़ा ले। तेरे को जो भी बीमारियां हैं तन की, मन की, इनका मुकम्मल इलाज प्रभु के नाम से संभव है। यहां डॉक्टर जवाब दे देते हैं राम नाम वहां पल में बीमारों को तंदुरुस्त कर देता है। पर यह है आपकी भावना, आपकी श्रद्धा। सच्ची श्रद्धा से, सच्ची भावना से अगर मालिक का नाम जपोगे तो यकीनन आपकी परेशानियां, बीमारियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप दिखावा करोगे, ढोंग ढकोसला करोगे, सिर्फ दिखावे के लिए कि मैं सुमरण करता हूं, भक्त हूं, तो भाई फिर दिखावा कभी कोई खुशी नहीं दिला सकता। इसलिए भावना से, सच्चे दिल से आप मालिक का नाम जपो, सेवा करो तो मालिक की कृपा के काबिल बन सकते हैं। संत तो सबके भले के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते। तरुवर फल नहीं खाते है, सरोवर पीवन नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ कभी अपने फलों को आप नहीं खाता, समुद्र अपने पानी को आप नहीं पिया करता, बल्कि वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के भले के लिए। संत पीर फकीर भी ऐसे ही संसार में सबके भले के लिए आते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। सवाल पैदा नहीं होता, कभी किसी का सोचते भी नहीं, करना तो दूर की बातें होती हैं। तो बेपरवाह जी यही फरमाते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि राम का नाम जपो, भक्ति इबादत करो, ताकि बुराइयां अंदर से निकल जाएं और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएं।